राधे राधे, राम राम सभी साथियों को। तो उड़ान नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जॉन्डिस, जिसे हम हिंदी में पीलिया भी बोलते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जॉन्डिस क्या होता है, कितने टाइप्स का जॉन्डिस होता है, क्या इसके कॉज होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एंड क्या इसका मैनेजमेंट होना चाहिए, और भी बहुत कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट और प्यार मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जॉन्डिस क्या होता है। तो जॉन्डिस की बात करें तो येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज नोन एज कहलाता है, जॉन्डिस कहलाता है। यानी स्किन का पीला होना, स्किन का पीला होना क्या कहलाता है, जॉन्डिस कहलाता है। क्या कहलाता है, जॉन्डिस कहलाता है। येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन नोन एज जॉन्डिस। क्या कहलाता है, जॉन्डिस कहलाता है। अब जो स्किन का पीला कलर हुआ, क्यों हुआ येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ड्यू टू क्यों हुआ, इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन लेवल इन द ब्लड। यानी कि ब्लड के अंदर सीरम बिलिरुबिन लेवल का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज, क्यों देखने को मिला पीला कलर, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, येलो डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, of the skin is known as yellow discoloration of the skin due to क्या, due to yellow discoloration of the skin due to increase, due to increase serum bilirubin level, increase serum bilirubin level। सीरम बिलिरुबिन लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसके कारण हमें येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन देखने को मिला। कितना इंक्रीज हुआ, सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज मोर देन 5 mg/dl, इंक्रीज मोर देन 5 mg/dl। ठीक है, इतना क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि 5 mg/dl से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर हमें ये बताइए कि सीरम बिलिरुबिन लेवल, नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होता है एंड बिलिरुबिन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बाबू मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होता है, नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होता है। नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होता है, इसकी बात करें हम, बिलिरुबिन की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल लेवल कितना होता है, बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल क्या होता है। तो बिलिरुबिन की बात करें तो ये बिलिरुबिन दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है बिलिरुबिन। कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का बिलिरुबिन होता है। फर्स्ट बोले तो डायरेक्ट बिलिरुबिन, या जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बोलते हैं, रूबिन। ठीक है, दूसरा टाइप बनता है क्या, दूसरा टाइप कौन सा होता है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, या हम इसे बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। हमने बिलिरुबिन की बात करी तो बिलिरुबिन दो टाइप्स का होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन या जिसे हम कॉन्जुगेट बिलिरुबिन लेवल बिलिरुबिन भी बोलते हैं, एंड सेकंड टाइप होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, या हम इसे बोलते हैं अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन है। जो डायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल, जो डायरेक्ट बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल रहता है वो रहता है 0.3 mg/dl। कितना होता है, 0.3 mg/dl, यानी कि मिलीग्राम पर डेसी लीटर। ठीक है, एंड जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, जिस इसका जो नॉर्मल अमाउंट रहता है वो 0.6 mg/dl, कितना रहता है, 0.6 mg/dl रहता है। तो हमारा जो टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल जो बनता है वो बनता है, टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना बनता है, टोटल
सीरम बिलिरुबिन लेवल, टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना बनता है 0.3 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 0.9 mg/dl। यानी कि हमारा जो नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल जो होता है वो कितना होता है 0.9 mg/dl रहता है। अगर ये 0.9 mg/dl से क्या होता है इंक्रीज होता है, कितना होता है इंक्रीज होता है मोर देन 0.9 mg/dl, कितना 0.9 mg/dl, तब हम उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपर बिलिरुबिमिया। क्या हाइपर बिलिरुबिनिमिया, ठीक है। अगर हमारा सीरम बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज होता है 0.5 mg/dl से, तब हम उसे बोलेंगे जॉन्डिस। क्या बोलेंगे जॉन्डिस बोलेंगे। हमने इसमें पढ़ा, हमने क्या पढ़ा बिलिरुबिन। बिलिरुबिन की बात करें दो टाइप्स का होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन का जो नॉर्मल लेवल रहता है वो 0.3 mg/dl रहता है, एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का जो नॉर्मल लेवल रहता है वो 0.6 mg/dl रहता है। एंड जो टोटल जो सीरम बिलिरुबिन लेवल होता है जो हमारे सीरम ब्लड के अंदर वो रहता है 0.9 mg/dl, ठीक है। अगर ये 0.9 mg/dl से इंक्रीज होता है तब हम उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपर बिलिरुबिनिया, है, ठीक है। अगर हमारा सीरम बिलिरुबिन लेवल 0.5 mg/dl से 0.5 mg/dl से क्या होता है इंक्रीज होता है, 0.5 mg/dl से क्या होता है इंक्रीज होता है, तब हम उस कंडीशन को बोलेंगे जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस। अब हम दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि जॉन्डिस दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि बिलिरुबिन किसे कहते हैं, बिलिरुबिन किसे कहते हैं। ये हमने बात कर ली कि नॉर्मल लेवल ऑफ बिलिरुबिन, ठीक है, कि नॉर्मल लेवल क्या रहता है बिलिरुबिन का। अब हम जानेंगे कि बिलिरुबिन क्या होता है, बिलिरुबिन होता क्या है, ठीक है। क्या जानेंगे हम कि बिलिरुबिन क्या होता है। सेकंड हम क्या जानेंगे कि बिलिरुबिन क्या होता है। बिलिरुबिन क्या होता है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन की बात करते हैं इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी। क्या एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी, इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी। यानी कि आरबीसी का क्या होता है एंड प्रोडक्ट होता है। आप सभी जानते हैं कि जो आरबीसी की जो लाइफ स्पान होती है यानी कि जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। क्या होता है 120 दिन का होता है एडल्ट के अंदर, कितना 120 दिन। अब 120 दिन के बाद क्या है जो आरबीसी का होती है डेड हो जाती है। क्या होती है डेड हो जाती है। अब वो आरबीसी को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराने के लिए इसका क्या होता है इसको क्या है तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। अब जब ब्रेक डाउन करने के बाद जिसका एंड प्रोडक्ट जो लास्ट प्रोडक्ट बचता है हम उसे बोलते हैं बिलिरुबिन। अब कैसे रहता है इसका प्रोसेस, मैं सारा प्रोसेस आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। क्या बता रहा हूं आपको सारा प्रोसेस बताता हूं, ठीक है, कि किस तरीके से बिलिरुबिन बनता है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। कि किस तरीके से बिलिरुबिन बनता है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। अगर आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि मोस्ट कॉमन जो जॉन्डिस देखने को मिलता है वो न्यू बॉर्न के अंदर क्यों देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रोसेस समझना होगा कि बिलिरुबिन बनता कैसे और बॉडी से एक्सक्रीट आउट कैसे होता है, ठीक है। तो आरबीसी की बात, सबसे पहले हम आरबीसी लेते हैं। क्या लेते हैं आरबीसी, आरबीसी, क्योंकि आरबीसी का क्या होता है एंड प्रोडक्ट होता है बिलिरुबिन। आरबीसी क्या लिया हमने आरबीसी। अब आरबीसी आप सभी जानते हो आरबीसी का क्या जीवन काल कितना होता है 120 दिन, 120 दिन होता है एडल्ट के अंदर। अब 120 दिन के बाद क्या हो जाएगी डेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी डेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी डेड। अब इसका क्या हुआ ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा ब्रेक डाउन, यानी कि हीमोलाइसिस होगा आरबीसी का, हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस। आरबीसी का क्या हुआ हीमोलाइसिस होगा। आरबीसी का हीमोलाइसिस होगा। हीमोलाइसिस किसे बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का टूटना क्या कहलाता है हीमोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है हीमोलाइसिस, ठीक है, हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस कहलाता है। सॉरी ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, क्या ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी क्या कहलाता है हीमोलाइसिस कहलाता है। अब ये हीमोलाइसिस कहां पे होता है, कहां ब्रेक डाउन होता है आरबीसी का, तो ये हीमोलाइसिस होता है स्प्लीन के अंदर। कहां होता है स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन के अंदर। इट अकर्स it occurs in spleen,
हीमोलाइसिस कहां पे होता है? स्प्लीन के अंदर होता है, इसलिए हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान हम स्प्लीन को बोलते हैं। आरबीसी का क्या होगा? हीमोलाइसिस होगा। आप सभी जानते हैं जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा यानी कि हीमोलाइसिस होगा तो आरबीसी के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। कौन प्रेजेंट रहता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन कौन प्रेजेंट रहता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? दो पार्ट के अंदर ब्रेकडाउन होगा। तो हीमोग्लोबिन 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 ठीक है। अब हीमोग्लोबिन कहां पर प्रेजेंट रहता है? हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। कहां पे प्रेजेंट रहता है? आरबीसी में प्रेजेंट रहता है। एंड इट ब्रेक डाउन टू पार्ट्स। ये क्या हुआ? दो पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन दो पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से दो पार्ट्स? एक तो ग्लोबिन ग्लोबिन एंड सेकंड हीम हीम। ये दो हीमोग्लोबिन दो पार्ट के अंदर टूट गया। हीम प्लस ग्लोबिन। अब ग्लोबिन क्या है? एक तरह की प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है जिसे बॉडी क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब बाई बॉडी एब्जॉर्ब बाई बॉडी ठीक है। अब क्या बचा? हीम बचा। हीम फिर से दो पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन होगा। हीम फिर से दो पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन होगा। आयरन आयरन प्लस किसमें टूटेगा? ब्लीवर्डिन। किसमें? ब्लीवर्डिन ब्लीवर्डिन ब्लीवर्डिन। हीमोग्लोबिन दो पार्ट के अंदर टूटा। हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन एक तरह की क्या है? प्रोटीन है जिसे बॉडी क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। बचा हीम। हीम फिर से दो पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन होगा। आयरन प्लस ब्लीवर्डिन। क्या आयरन को बॉडी क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर लेगी। अब बचा ब्लीवर्डिन। क्या बचा? अब ब्लीवर्डिन बचा। अब ब्लीवर्डिन की बात करें, अब क्या बचा? ब्लीवर्डिन बचा। तो ब्लीवर्डिन का क्या होगा? क्या बचा? ब्लीवर्डिन बचा। ब्लीवर्डिन बचा तो ब्लीवर्डिन क्या होगा? एक लीवर से एंजाइम सीक्रेट होगा। एक एंजाइम सीक्रेट होगा लीवर से। कौन सा एंजाइम सीक्रेट होगा? एंजाइम सीक्रेट होगा ब्लीवर्डिन रिडक्टेज। कौन सा? ब्लीवर्डिन रिडक्टेज ब्लीवर्डिन रिडक्टेज। एक लीवर से एंजाइम रिलीज होगा ब्लीवर्डिन रिडक्टेज। ये ब्लीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम ब्लीवर्डिन को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? बिलीरुबिन के अंदर। किसके अंदर चेंज कर देगा? बिलीरुबिन के अंदर। बिलीरुबिन बिलीरुबिन वो भी कौन से टाइप की बिलीरुबिन? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन इनडायरेक्ट बिलीरुबिन ठीक है। हमने यहां तक क्या प्रोसेस पढ़ा? हमने प्रोसेस पढ़ा कि जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी का क्या हुआ? 120 दिन के बाद हीमोलाइसिस होगा। हीमोलाइसिस बोले तो ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। ये कहां पे हुआ? स्प्लीन के अंदर हुआ। जब ब्रेकडाउन हुआ आरबीसी का तो ये दो पार्ट के अंदर ये हीमोलाइसिस का ब्रेकडाउन हुआ आरबीसी का। तो आप सभी जानते हैं आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन का क्या हुआ? ब्रेकडाउन होगा। ये दो पार्ट के अंदर टूटेगा। हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या एक तरीके की प्रोटीन है जिससे बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। बचा हीम। हीम फिर से दो पार्ट के अंदर डिवाइड होगा। आयरन प्लस ब्लीवर्डिन। अब आयरन को क्या कर लेगी? बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। बचा ब्लीवर्डिन। अब एक लीवर से एक एंजाइम रिलीज होता है ब्लीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम। अब ब्लीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम इस ब्लीवर्डिन को कन्वर्ट कर देगा बिलीरुबिन के अंदर। वो भी कौन से टाइप के? कौन सा टाइप का बिलीरुबिन? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। अब ये एक ब्लड के अंदर क्या होती है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर यहां से आगे का प्रोसेस बता रहा हूं आपको ठीक है। इससे आगे का प्रोसेस बता रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए ठीक है। कैसी हमारी बिलीरुबिन बन गया है? क्या बन गया है? बिलीरुबिन। वो भी कैसा? बिलीरुबिन ठीक है। बिलीरुबिन कैसा बिलीरुबिन बन गया? इनडायरेक्ट। अब इसके बाद हमारे ब्लड में क्या होती है? एक एल्बुमिन प्रोटीन होती है। वो एल्बुमिन प्रोटीन क्या करेगी? इस ब्लीवर्डिन को कहां ले जाएगी? लीवर के अंदर ले जाएगी। किसके अंदर डाल देगी? लीवर के अंदर ड्रेन कर देगी। तो एल्बुमिन प्रोटीन एल्बुमिन टेक्स द indirect bilirubin
indirect bilirubin and drain into liver। एल्बुमिन क्या करेगी, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को ले जाएगी और लीवर के अंदर क्या कर देगी, ड्रेन कर देगी। फिर इसके बाद लीवर क्या करेगा, लीवर चेंज इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इनटू डायरेक्ट बिलिरुबिन। अब लीवर क्या करेगा, लीवर जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है उसको डायरेक्ट बिलिरुबिन के अंदर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। एंड वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब ये बिलिरुबिन क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी विद बाइल। बिलिरुबिन मिक्स विद बाइल, बाइल के साथ में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। एंड हेल्प टू फैट मेटाबॉलिज्म इन ड्यूडेनम। हमने क्या, बिलिरुबिन क्या होता है, मिक्स हो जाएगी बाइल के साथ में। जो बाइल का जो फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है, लीवर करता है। एंड जो बाइल स्टोर रहता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर क्या रहता है, स्टोर रहता है। अब बिलिरुबिन क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा किसके साथ में, बाइल के साथ में, और हेल्प करेगा फैट के मेटाबॉलिज्म में, कि कहां पे, ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा, इसने फैट मेटाबॉलिज्म में क्या किया, इसने हेल्प किया। अब इसके बाद क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा। क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा। तो एक्सक्रीट आउट थ्रो स्टूल के द्वारा क्या हुआ, एक्सक्रीट आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिनोजेन। ठीक है, स्टर्कोबिलिनोजेन। एंड थ्रू द यूरिन, और यूरिन के साथ रास्ते क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा थ्रू द यूरिन। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिनोजेन। ये हमने सारा प्रोसेस पढ़ लिया। इस प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा, हमने इस प्रोसेस में पढ़ा कि जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी का क्या होता है, डेस्ट्रक्शन यानी कि हीमोलाइसिस होता है। हीमोलाइसिस कहां पे हुआ, स्प्लीन के अंदर हुआ। हीमोलाइसिस होता है क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का टूटना हीमोलाइसिस कहलाता है। अब आपको सभी को पता है कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। जब वो आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा उसमें से कौन निकलेगा, हीमोग्लोबिन निकलेगा। अब हीमोग्लोबिन दो पार्ट के अंदर टूटेगा, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन एक तरह की प्रोटीन है जिसे बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, बचा हीम फिर से दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, आयरन प्लस ब्लीवर्डिन। आयरन को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, बचा ब्लीवर्डिन। अब ब्लीवर्डिन एक लीवर से एंजाइम रिलीज होता है, ब्लीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम। अब ब्लीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम ब्लीवर्डिन को कन्वर्ट कर देता है बिलिरुबिन के अंदर, वो भी कौन से टाइप का, अनकॉन्जुगेट या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन में। अब जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होती है उसे एल्बुमिन प्रोटीन क्या करता है, ले जाता है और लीवर के अंदर ड्रेन कर देता है। अब लीवर क्या करता है, उस इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को डायरेक्ट बिलिरुबिन में चेंज कर देता है, वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। एंड वो जो बिलिरुबिन क्या होती है, मिक्स हो जाती है बाइल के साथ में एंड हेल्प करती है फैट मेटाबॉलिज्म इन ड्यूडेनम। इसके बाद वो एक्सक्रीट आउट होती है। तो एक्सक्रीट आउट किसके द्वारा होती है, एक तो स्टूल के द्वारा, एक यूरिन के द्वारा। स्टूल के द्वारा जो एक्सक्रीट आउट होगी इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिनोजेन, एंड यूरिन के द्वारा जो एक्सक्रीट आउट होगी वो होगी यूरोबिलिनोजेन। ये हमने सारा प्रोसेस पढ़ लिया। ठीक है, यानी कि बिलिरुबिन के बनने से लेकर एक्सक्रीट आउट होने तक। अब यहाँ पे हमें पता चला कि बिलिरुबिन का लेवल कब बढ़ेगा। बिलिरुबिन का लेवल जब बढ़ेगा जब बॉडी के अंदर या तो ये बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट ना हो, इसके अलावा क्या हो, इसके अलावा
इसके अलावा बिलिरुबिन क्या है, बिलिरुबिन क्या, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो, यानी कि जितनी जल्दी आरबीसी टूटेगी उतनी जल्दी क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। यही तो हमने पढ़ा, क्योंकि एंड प्रोडक्ट होता है आरबीसी का, जितनी जल्दी आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा उतनी जल्दी क्या हुआ, बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होगा, और जितना ज्यादा बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा बॉडी के अंदर बिलिरुबिन लेवल बढ़ेगा, जिससे क्या हुआ, जॉन्डिस अकर होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मोस्ट कॉमन जॉन्डिस न्यूबॉर्न के अंदर ही क्यों देखने को मिलता है, ये हमने सारा प्रोसेस पढ़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन जो जॉन्डिस न्यूबॉर्न के अंदर ही क्यों देखने को मिलता है। जॉन्डिस मोस्ट कॉमन अगर इन न्यूबॉर्न बेबी, अब न्यूबॉर्न बेबी के अंदर क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू मैक्सिमम लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कंपेयर टू एडल्ट की कंपेयर में। हमने कहा कि जॉन्डिस मोस्ट कॉमन बेबी के अंदर ही क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू मैक्सिमम लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कंपेयर टू एडल्ट की कंपेयर में न्यूबॉर्न के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा हुआ तो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर में क्या होंगी, आरबीसी होंगी। क्या होगी, मैक्सिमम नंबर में आरबीसी होंगी, मैक्सिमम नंबर में क्या होंगी, आरबीसी प्रेजेंट होंगी। मैक्सिमम लेवल ऑफ आरबीसी, क्या मैक्सिमम लेवल ऑफ आरबीसी, आरबीसी का लेवल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा आरबीसी का लेवल होगा उतनी आरबीसी की लाइफ स्पान क्या होगी, जीवन काल क्या होगा, कम होगा। न्यूबॉर्न बेबी की जो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है वो 80 डेज होता है, यानी कि जितना कम लाइफ स्पान उतनी जल्दी क्या होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, और जितनी जल्दी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा उतनी जल्दी क्या होगा, बिलिरुबिन क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और जितना ज्यादा बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होगा तो बॉडी के अंदर बिलिरुबिन लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे क्या है, जॉन्डिस अकर होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल ऑफ आरबीसी, अब मैक्सिमम लेवल ऑफ आरबीसी होगा तो मैक्सिमम शॉर्टर लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी की लाइफ स्पान क्या होगी, शॉर्टर होगी। इसके कारण क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि जो जॉन्डिस है वो मोस्ट कॉमन ज्यादातर किसमें देखा जाता है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है, एडल्ट की कंपेयर में ज्यादा होता है। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन लेवल होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, आरबीसी होगी। हमेशा याद रखना, जितनी ज्यादा आरबीसी उतनी ही आरबीसी की लाइफ स्पान क्या होगी, कम होगी। जब आरबीसी की लाइफ स्पान कम होगी तो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसी का, तो बिलिरुबिन लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज होगा ब्लड के अंदर तो क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा। एक नोट पॉइंट और डाल लीजिए, नोट पॉइंट क्या है, एक नोट पॉइंट बनता है, नोट पॉइंट डाल लीजिए। नोट पॉइंट क्या है, हीमोलाइटिक, क्या एचडीएन किसे बोलते हैं, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न किसे बोलते हैं, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इज नोन एज जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस को हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बोलते हैं। ठीक है, ये नोट पॉइंट है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ जॉन्डिस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ जॉन्डिस के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ जॉन्डिस की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस के दो टाइप्स होते हैं, फिजिशियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। कौन कौन से, फिजिशियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिशियोलॉजिकल, टाइप्स ऑफ जॉन्डिस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, टाइप्स ऑफ जॉन्डिस।
टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस की बात करें तो कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिशियोलॉजिकल। कौन सा पढ़ेंगे? फिजिशियोलॉजिकल। फिजिशियोलॉजिकल जॉन्डिस। और फिजिशियोलॉजिकल जॉन्डिस हम किसे बोलेंगे? फिजिशियोलॉजिकल जॉन्डिस किसे बोलेंगे? इट अपीयर appear after 24 hours of birth, यानी कि बर्थ के 24 आवर्स के बाद देखने को मिले तब हम उसे बोलेंगे फिजिशियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, फिजिशियोलॉजिकल जॉन्डिस। इसमें आपको घबराने वाली बात कोई नहीं, ये फिजिशियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक, यानी कि ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सबसाइड हो जाएगा। इसमें आपको कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट अपीयर्स आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ। हम कैसे पहचानेंगे फिजिशियोलॉजिकल जॉन्डिस को? ये कब दिखाई देगा? बर्थ के 24 घंटे के बाद ये हमें दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कौन से दिन पर रहती है एंड सबसाइड कौन से दिन पर होता है। तो प्रीटर्म और टर्म बेबी के अंदर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म बेबी के अंदर। किसके अंदर? टर्म बेबी के अंदर। टर्म बेबी के अंदर टर्म बेबी। अब टर्म बेबी किसे कहते हैं? जिस बेबी की डिलीवरी 37 और 42 वीक्स के क्या हो? बीच में हुई हो, यानी कि डिलीवरी बिटवीन 37 टू 42 वीक्स, उसे हम क्या बोलेंगे? टर्म बेबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्म बेबी। जिस बेबी की डिलीवरी 37 से 42 वीक के बीच में हुई हो, हम उसे बोलेंगे टर्म बेबी। टर्म बेबी के अंदर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब देखने को मिलेगी जॉन्डिस की? मैक्सिमम इंटेंसिटी कब देखने को मिलेगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी at fourth day and subside सेवंथ डे। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी फोर्थ डे पे मिलेगी और सबसाइड कब हो जाएगा? सेवंथ डे पर। एंड प्रीटर्म बेबी की बात करें, प्रीटर्म बेबी के अंदर बात करें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 7th डे पर मिलेगी, देखने को मिलेगी, एंड सबसाइड 14th डे पर हो जाएगा। अब आप ये कहो सर प्रीटर्म बेबी किसे बोलेंगे? जिस बेबी की डिलीवरी कब हुई हो? 37 वीक से पहले हुई हो, उसे हम बोलेंगे प्रीटर्म बेबी। डिलीवरी बिफोर 37 वीक्स, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीटर्म बेबी बोलेंगे। इसके अंदर मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें, मैक्सिमम इंटेंसिटी एट सेवंथ डे पर देखने को मिलेगी। एंड सबसाइड कब होगा? ये सबसाइड एट 14th डे पर क्या होगा? सबसाइड होगा। अब हम बात करेंगे कि टर्म बेबी के अंदर फिजिशियोलॉजिकल जॉन्डिस में टर्म बेबी के अंदर बिलिरुबिन लेवल क्या होगा, एंड प्री टर्म बेबी के अंदर फिजिशियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर प्री टर्म बेबी के अंदर क्या बिलिरुबिन लेवल रहेगा। तो बिलिरुबिन लेवल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? बिलिरुबिन लेवल की। यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, बिलिरुबिन लेवल की बात करें कि टर्म बेबी के अंदर क्या रहेगा? टर्म फिजिशियोलॉजिकल जॉन्डिस में बात कर रहे हैं कि बिलिरुबिन लेवल का टर्म बेबी के अंदर क्या रहेगा? टर्म बेबी के अंदर रहेगा more than 5 mg/dl and less than 10 mg/dl एंड प्री टर्म बेबी के अंदर बात करें, प्री टर्म बेबी के अंदर बात करें तो सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होगा? मोर देन तो 5 mg/dl रहेगा एंड लेस देन 15 mg/dl, ये हमारा बिलिरुबिन लेवल रहेगा। ठीक है, ये हमने बात कर ली फिजिशियोलॉजिकल जॉन्डिस। अब हम बात करते हैं फिजिशियोलॉजिकल जॉन्डिस के कॉज क्या होते हैं। फिजिशियोलॉजिकल जॉन्डिस के कॉज की हम बात कर लेते हैं कि फिजिशियोलॉजिकल जॉन्डिस में कॉज क्या रहेंगे। फिजिशियोलॉजिकल जॉन्डिस के कॉज क्या होते हैं? तो कॉज मैं आपको बता चुका हूं, कॉज क्या होते हैं। फिजिशियोलॉजिकल जॉन्डिस के कॉज क्या होते हैं? कॉज
कॉज, ठीक है, कॉज की बात करते हैं। तो कॉज कौन कौन से कॉज होते हैं? एक्सेसिव या फास्टर destruction of RBC, faster destruction of RBC and faster destruction of RBC due to shorter life span of RBC क्या इसका कॉज है? फास्ट डेस्ट्रक्शन देखने को मिलता है आरबीसी, क्योंकि आरबीसी लाइफ स्पैन क्या होती है? शॉर्टर होती है। इसके अलावा और क्या कॉज हो सकता है? इमेच्योर लीवर, इमेच्योर लीवर हो सकता है, क्योंकि इमेच्योर लीवर होता है तो ये क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। किसको डिक्रीज कर? डिक्रीज द ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। लिवर इमेच्योर हुआ तो ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के सीक्रेशन को, ठीक है। डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ, क्या? डिक्रीज लिख लो, यहां पे लिख लो, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। अब ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? इट हेल्प टू excretion ऑफ बिलिरुबिन, ठीक है। यानी कि लीवर इमेच्योर हुआ तो क्या होगा? डिक्रीज सीक्रेशन हो जाएगा किसका? ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम का। ये एंजाइम हेल्प करता है बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन कराने में, ठीक है। अगर ये एंजाइम डिक्रीज हो जाएगा तो बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन नहीं होगा, और बिलिरुबिन का जब एक्सक्रीशन नहीं होगा तो बिलिरुबिन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये हमारे हो गए कॉज है। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जो हमारा दूसरा टाइप्स का जॉन्डिस है, ठीक है। फर्स्ट टाइप्स हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। क्या होता है? फर्स्ट टाइप हमारा कंप्लीट होता है, एंड सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप हमारा जॉन्डिस का जो सेकंड टाइप है, वो है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। जॉन्डिस इसमें आपको मैनेजमेंट की जरूरत होगी, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस को हम कैसे पता कर सकते हैं? तो इट अपीयर विदिन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, यानी बर्थ के 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपको देखने को मिले, उसे हम क्या बोलेंगे? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलेंगे। इट अपीयर्स विद इन 24 आवर्स, ठीक है, विद इन 24 आवर्स, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलेंगे। अब इसके कॉज की बात करें, क्या इसके कॉज होते हैं? कॉज की बात कर लेते हैं। इसके कॉज क्या होते हैं? इसके जो कॉज होते हैं वो हीमोलाइटिक डिजीज हो सकता है, एंड इसके अलावा क्या हो सकता है? एक्सेसिव या फास्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ड्यू टू shorter लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, ठीक है।
ये हमारा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम दोनों जो हमारे टाइप्स थे, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, अब उनके हम साइन और सिम्टम्स बताएंगे। दोनों के कॉमन में बताऊंगा आपको कि साइन और सिम्टम्स क्या रहते हैं जॉन्डिस के अंदर, ठीक है। जॉन्डिस में साइन और सिम्टम्स क्या रहते हैं, वो चाहे वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो चाहे वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। किसकी बात करेंगे हम, साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे। साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, तो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं येलो डिस्कलरेशन ऑफ, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन, स्क्लेरा, स्क्लेरा एंड नेल, नेल यानी कि हमारी स्किन हुई, स्क्लेरा यानी कि जो आंख का जो व्हाइट व्हाइट पार्ट है वो हुआ, एंड नेल क्या दिखाई देगा, हमें पीले दिखाई देंगे। येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा एंड नेल, ये क्या रहेगा, इसका साइन एंड सिम्टम्स रहेगा। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, लिथार्जी, लिथार्जी एंड पुअर फीडिंग, पुअर फीडिंग, पुअर फीडिंग। इसके अलावा क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ट्रिमर। ये जॉन्डिस के अंदर कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जॉन्डिस के अंदर डायग्नोसिस क्या क्या की जाती है। डायग्नोसिस की बात करते हैं, डायग्नोस क्या करते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस, ठीक है। ये हमारे हुए साइन एंड सिम्टम्स, आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस क्या की जाती है, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करते हैं, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करते हैं, डायग्नोसिस में क्या चेक करते हैं हम, चेक सीरम बिलिरुबिन लेवल, टोटल, टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल, लेवल कितना होगा जॉन्डिस में, ग्रेटर देन या मोर देन 5 mg/dl, मोर देन 5 mg/dl, ठीक है। इसके अलावा हम क्रेमर स्टेजिंग, एक क्रेमर स्टेजिंग होती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि बिलिरुबिन लेवल कितना है बेबी के, ठीक है। बेबी के ब्लड के अंदर बिलिरुबिन लेवल कितना है, तो क्रेमर स्टेजिंग से भी हम पता कर सकते हैं। किससे, क्रेमर स्टेजिंग, क्रेमर स्टेजिंग, ठीक है। क्रेमर स्टेजिंग से कैसे पता कर सकते हैं, तो क्रेमर स्टेजिंग की बात करें तो इसमें हम देखते हैं क्या, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन कहां देखने को मिले, ओवर फेस, ओवर फेस, ओवर फेस, ओवर फेस। तो टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होगा, 5 mg/dl, कितना होगा, 5 mg/dl, ठीक है। अगर येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन कहां देखने को मिले, कहां, above द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस, अगर अम्बलाइकस से ऊपर वाला एरिया क्या होता है, येलो दिखाई देता है, तब हम क्या कहेंगे, 10 mg/dl क्या है, बिलिरुबिन लेवल है। इसके अलावा एरिया कहां का येलो दिखाई दे, एरिया टिल मिड थाई, मिड थाई तक, ठीक है, मिड थाई, मिड थाई, तो सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना कहेंगे हम, 12 mg/dl, 12 mg/dl, ठीक है। इसके अलावा एरिया टिल लेग, टिल लेग, तो सीरम बिलिरुबिन लेवल 15 mg/dl, ठीक है, कितना होगा, 15 mg/dl होगा। इसके अलावा होल बॉडी येलो दिखाई दे, यानी कि ये पाम एंड सोल तक, कहा, पाम एंड सोल तक, पाम एंड सोल तक क्या देखे, स्किन येलो दिखाई दे, तब क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 15 mg/dl क्या है, बिलिरुबिन लेवल है। ये हमारी होगी डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस में हमने क्या करते हैं, हम सीरम बिलिरुबिन लेवल चेक करते हैं। इसके अलावा क्रेमर स्टेजिंग से भी पता कर सकते हैं कि
बिलिरुबिन लेवल कितना है, अगर ओवर फिश हो तो 5 mg/dl, अबव द अम्लाइकस यानी अम्लाइकस से ऊपर हो अगर येलो डिस्कलरेशन तो 10 mg/dl, और एरिया टिल मिड थाई तक हो येलो डिस्कलरेशन हो तो 12 mg/dl, अगर एरिया टिल लेग तक हो येलो डिस्कलरेशन तब बिलिरुबिन लेवल कितना होगा 15 mg/dl, एंड पाम एंड सोल तक यानी पूरी बॉडी के अंदर येलो डिस्कलरेशन देखने को मिले तो बिलिरुबिन लेवल कितना होगा 15 mg/dl रहेगा। ये हमारे होगी डायग्नोसिस। अब हम बात करते हैं जॉन्डिस के मैनेजमेंट की, ठीक है, इसकी बात करते हैं मैनेजमेंट की, बात करते हैं कि जॉन्डिस के अंदर मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट की बात करें इसमें क्या देते हैं हम, फोटोथेरेपी देते हैं। क्या देते हैं, फोटोथेरेपी देते हैं। जॉन्डिस में क्या देते हैं, फोटोथेरेपी देते हैं। तो मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम क्या देते हैं, फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी देते हैं, ठीक है, फोटोथेरेपी। अब फोटोथेरेपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि फोटोथेरेपी का फर्स्ट टाइम यूज कब किया गया। तो फर्स्ट टाइम जो यूज किया गया इसका, फर्स्ट टाइम यूज कब किया गया इसका, फर्स्ट टाइम यूज किया गया 1958 यानी कि 1958 में, ठीक है। इसमें कौन सी लाइट यूज करते हैं, व्हाइट एंड ब्लू, व्हाइट और ब्लू लाइट यूज करते हैं, ठीक है। एंड इसकी रेंज की बात करें, रेंज होती है वो कितनी रहती है, 420 से 500 nm वेव, ठीक है, nm वेव लेंथ, ठीक है, nm वेव लेंथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोटोथेरेपी की टेक्निक की बात करें, टेक्निक ऑफ फोटोथेरेपी, क्या टेक्निक यूज करते हैं फोटोथेरेपी में, ठीक है। टेक्निक ऑफ फोटोथेरेपी, ठीक है, टेक्निक ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी की टेक्निक की बात करते हैं तो टेक्निक की बात करते हैं इसमें क्या कहते हैं, कवर करते हैं, किस कवर द आई एंड जेनेटिकल एरिया, जेनेटिकल एरिया को क्या करते हैं, आई और जेनेटिकल एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं। इसके अलावा रिपोजिशन एवरी 2 आवर्स, प्रत्येक 2 घंटे के बाद क्या करते हैं, पोजीशन को उसकी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। एंड इसके अलावा मॉनिटर टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली, इसके अलावा लाइट को बेबी से कितनी दूर रखते हैं, लाइट अवे 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेबी से लाइट को 45 सेंटीमीटर क्या रखते हैं, दूर करते हैं। ये हमारी होगी टेक्निक ऑफ फोटोथेरेपी। अब हम बात करते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है फोटोथेरेपी की। तो ड्रग ऑफ चॉइस की बात कर लेते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है फोटोथेरेपी की। तो फोटोथेरेपी की नहीं, जॉन्डिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है। तो जॉन्डिस की जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो रहती है बारबीटोन, ये क्या रहती है, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है जॉन्डिस की। तो आज की क्लास यहीं पे क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू टू ऑल।